दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम कोथल कला गांव में पहुंचे हैं और जिला परिषद के, जैसा कि आपको पता है, 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। 30 अक्टूबर के चुनाव को लेकर के जिला परिषद के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, अपने कंपटीशन में लगे हैं और लगातार लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी योग्यता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये योग्यता है, मैं इस प्रकार से गांव का विस्तार करवाऊंगा और गलियों का, मोहल्ले का बढ़िया विकास करवाऊंगा। तो इसी बात को लेकर आज जो कोथल कला से हैं यशवंत राव, ये जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और उन्होंने यहाँ पर ये जो आप सामने देख रहे हैं कार्यालय खोला है। और जैसा कि हिंदुस्तान की संस्कृति है कि जब कोई नया काम होता है तो हवन यज्ञ कार्यक्रम करने के बाद में होता है। आज उन्होंने यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम किया है, हवन का कार्यक्रम किया है। तो देखिए, उनसे बात करवाएंगे किस प्रकार की उनकी रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार के विकास कार्यों के लेकर उनकी प्राथमिकता होगी, ये सब हम विस्तार से उनसे बात करवाएंगे। और हर वार्ड में आपको जो भी उम्मीदवार है उनसे बातें करवाएंगी, जो ताज़ा जो खबरें चल रही हैं, ताज़ा जो माहौल है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद सर। जिस तरह से आज चुनाव की आपने यज्ञ करके शुरुआत की है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ICTM का और पवन भाई का, दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इतना समय निकाला कि वो गांव से सुबह सुबह 8 बजे आकर के पहुँचे। तो सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल का, दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैंने ये कार्यालय मेरे गाँव कोथल कला में बनाया है, जो चुनाव कैंपेनिंग के बनाया है। और दूसरा कार्यालय हमारा नांगल सिरोही में है। तीसरा मेन महेंद्रगढ़ में है। और चौथा मेरे युवा साथी अनिल भाई साहब हैं, जो दूलो ठहीर से हैं। उन्होंने कार्यालय खुद बना करके मुझे भी बताया कि आपके लिए कार्यालय वहाँ भी बनाया है। वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। तो 4 कार्यालय का उद्घाटन आज होगा। तो जैसे कौन कौन से गांव आपके जो वार्ड के अंदर आ रहे हैं? मेरे वार्ड में सबसे पहले मेरा गांव है कोथल कला, दूसरा गांव है कोथल खुर्द, तीसरा गांव है जासास, फिर इधर है नानीगवास, डेरोली जाट, कुक्सी, गुरावड़ा, नांगल सिरोही, खतीवास, पल, पाड़, बैरास, गडानिया, खेड़की, न्यालास। और उसके बाद है खातीवास, खैरोली, निम्बी, छाजियास, दूलो ठहीर, जाटवास, जांजड़ियावास और जोणावास। टोटल 24 गांव हैं और 22 गांव हैं और 2 डाणियाँ हैं, बीड़ जाट और बुंदेबाज नगर। तो चुनाव में आपके क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे? किस मुद्दे को लेकर चुनाव में? चुनाव में देखो जी, अभी जो भी मुद्दे रहेंगे, अभी पहले तो सबसे पहले पार्षदी का चुनाव है। ये चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद पार्षद बनने के बाद जो हमसे जितना भी हल्के के लिए आवाज़ उठाई जाएगी उठाएंगे। जो कार्य हमें करने होंगे वो सारे हम कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट से भी पूरी मांग करेंगे, कोशिश करके जितनी मैक्सिमम ग्रांट ले आई जाएँ और जितना भी हमारे हल्के के लिए, वार्ड नंबर 5 के लिए जो कार्य हमसे बन पाएंगे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप समाज सेवी रहे हैं और आपने पूरा वार्ड भी घूमा है, जिला भी घूमा है, तो वार्ड में किस प्रकार की मुख्य समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार से निराकरण करेंगे आप? देखो कौशिक साहब, सबसे पहले तो मैंने, जब ये समाज सेवा की बात आती है तो इसमें कोई वार्ड नहीं होता। समाज सेवा तो इंसान कहीं भी कर सकता है, वो वार्ड हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं भी जाके जो भी होता है सामाजिक कार्य में, वहाँ तो हम भाग लेते हैं। और अभी जो समस्याएं हैं, मेन समस्याएं हमारे गांव में सबसे मैंने देखी है कि रोडें बनी हुई हैं लेकिन किसी के घर के बाहर व्हीकल खड़ा है, किसी के घर के बाहर पानी खड़ा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबसे पहले तो गांव की जो भी सड़कें हैं और लाइटें हैं, सड़क बिल्कुल क्लियर करवाई जाएं और लाइटों की व्यवस्था की जाए। और जो भी हमसे अगर बन पाया तो हर गांव में चौक पे एक CCTV कैमरे की व्यवस्था करवाई जाएगी। पिछले काफ़ी समय से चुनाव की प्रतीक्षा की जा रही थी। आज आपके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आपने किया है। तो आपके वार्ड में जो भी गांव आते हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनके लिए आपकी बीइंग
कैंडिडेट क्या जो अपील है या फिर क्या मैसेज जो मतदाताओं के लिए है वो आपका रहेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे मतदाताएं हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जितने भी जो भी गांव से आए हैं और शहर से रमेश सैनी चेयरमैन साहब आए हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि ये अपना कीमती समय निकाल करके मेरे पास आए हैं। तो और मैं जब भी ये कभी भी कहीं भी मुझे बुलाएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनके एक बुलाव पे मैं वहाँ हाजिर होने का कार्य करूंगा। तो जिस तरह से देखा जाए क्षेत्र के अंदर कुछ कमियां हैं, इसमें से मुख्य कमियां हैं शिक्षा, पर्यावरण की दिन प्रतिदिन गिरावट होना, पानी का दिन प्रतिदिन गिरना, निचले स्तर पे जाना। क्या इन समस्याओं को लेकर के आप सरकार के पास पहुंचेंगे? मैं ज़रूर पहुंचूंगा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जैसे पानी की आपने बताई, पानी की समस्या है। पानी की समस्या कुछ व्यक्तिगत हमारी वजह से भी है कि हम पानी को स्टोरेज नहीं करते। बोर जैसे पानी की एक बाल्टी की ज़रूरत है तो वहाँ 4 यूज़ करते हैं और पानी वेस्टेज हो रहा है और दिन प्रतिदिन जल स्तर घटता जा रहा है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वाटर होस्टिंग का कार्य करवाने का मैं सरकार से मिलके और इस कार्य को करवाने की कोशिश करूँगा। सर, जिस तरह से देखा जाए कि वार्ड नंबर 5 से बहुत सारे और भी प्रत्याशी हैं जो फाइट कर रहे हैं, लेकिन जनता को सही चुनना है क्योंकि जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है पिछले चुनावों को देखते हुए, पिछले प्रत्याशियों को देखते हुए, उम्मीदवारों को देखते हुए। आप ही को चुनाव के अंदर क्यों विजेता करें? क्या मतलब ऐसा क्या है कि आपको ही वोट दें? देखो, मैं तो ये तो जनता को कहूँगा कि जो भी राइट कैंडिडेट है उसी को चुने और जो अपने हल्के की समस्याओं को समझता है और कार्य कर सकता है उसको चुने। क्योंकि ये जितने भी कैंडिडेट अब खड़े हो रहे हैं, ये पिछले 2.5 साल से जब कोविड का टाइम चला मार्च 2020 से, तो एक भी बंदा व्यक्ति यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सब आप अपने कार्य में लग रहे थे, अपने घर में छुप के बैठे थे। आज सारे प्रत्याशी बाहर निकले हैं तो जनता समझती है। आज कोई जनता पहले की तरह बावली तो है नहीं, सारी पब्लिक समझती है कि जो अभी बरसाती मेंढक निकले हैं तो उनको तो मेरे को लगता नहीं कि जनता विजय बनाने की कोशिश करेगी। और मुझे तो सारे ही कह रहे हैं कि भाई हम आपको तन मन धन से साथ हैं। तो मैं इनका दोबारा से फिर धन्यवाद करूंगा कि जनता मेरे इतनी साथ है और जो भी मेरे वोटर सपोर्टर हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। आखिरी एक सवाल है, जिस तरह से दीपावली धनतेरस नज़दीक आ रही है और ऊपर से आपके सभी के यहाँ पे वोटिंग भी है 30 अक्टूबर को, तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे त्यौहार पे और वोटिंग के? देखो, जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि दीपावली का जो पर्व है ये हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर पटाखे कम से कम बच्चे चलाएँ और जो भी बच्चे चलाएँ वो सावधानीजनक चलाएँ। क्योंकि कई बार पटाखों से ना काफ़ी बड़ा मेजर नुकसान हो जाता है। किसी बच्चे का हाथ जल जाता है, किसी का पैर जल जाता है, किसी का मकान। यहाँ पर मौजूद उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार। जिस तरह से आज आप इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पहुँचे हैं, समर्थन भी देने की बात कही जाए तो आप पहुँचे हैं, तो महेंद्र के जो वार्ड नंबर 5 की जो क्षेत्रवासी है जनता है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि यशवंत राव जी को किस तरह से सपोर्ट करें या फिर चुनाव में उनमें किस तरह अपनी भूमिका निभाएं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पारुल यशवंत राव ये अपने क्षेत्र के किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने ये पहचान अपने क्षेत्र के लिए, अपने पूरे ज़िले के लिए समाज सेवा के माध्यम से हासिल की है। हम देख पा रहे हैं कि हम पिछले साल 3-4 साल से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 3-4 साल से पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले के लिए इन्होंने, चाहे कोरोना काल हो या अन्य कोई भी आपदा हमारे क्षेत्र में आई हो, उन्होंने पूरे तन मन धन से इस क्षेत्र के लिए सेवा की है। और मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में, जैसे अभी पास की इलेक्शन है, कि सभी अच्छे उम्मीदवार को जिता कर भेजे, जिसमें पारुल ये यशवंत राव जी हमारे छोटे भाई हैं, ये एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं और ये जीत कर मैं समझता हूँ कि एक अच्छे भावना के साथ और हमारे क्षेत्र का विकास करवाएंगे और मेरी तरफ से इनको शुभकामनाएं। सर नमस्कार। आज आप उद्घाटन के अवसर पर इनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, तो कितना समर्थन आपका यशवंत पारुल राव जी उनको मिल सकता है? मैं गांव जाटवा से बिलोंग करता हूं। मेरा पूरा गांव यशवंत राव के साथ है और पारुल यादव और जसवंत जो समाज सेवक हैं मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने 40 साल पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी की है, लेकिन जिस तरीके से ये जन सेवक हैं, जैसे कोरोना टाइम में किसी अनाथालय में, गौशाला में, जिस तरीके से ये हर गरीब आदमी की सेवा करते हैं, उस तरीके से इनके मुकाबले कोई आदमी सेवा नहीं करता।
हाँ जी सरपंच साहब, जैसे आज यह गाँव का शुरुआत करके आज ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप गांव के सरपंच भी? देखो जी, मैं हालिया सरपंच गांव कोथल कला और यशवंत राव मेरे छोटे भाई हैं, मेरे परिवार से। आपने 2 सवाल किए इनसे कि भाई आपको वोट क्यों दे। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, वोट इसलिए दे 2020 फरवरी से जब से कोरोना काल आया, शायद हल्के में नहीं पूरे हरियाणा में जितना यशवंत और पारू राव ने समाज सेवा का काम किया है, शायद किसी ने, मंत्री ने, एमएलए ने या सांसद ने नहीं किया जो यशवंत पारू राव ने किया। कोरोना काल में फ्री गाड़ी जो हमारे नारोल से रात 7 बजे बाद गाड़ियाँ की व्यवस्था नहीं थी, हरियाणा रोडवेज की व्यवस्था नहीं थी, इन्होंने अपनी गाड़ी लगाई अपने पैसे से, किसी से 1 रुपया किराया नहीं लिया गया। कोरोना काल में किसी को कोई बीमार होगा, किसी को कोरोना होगा, हॉस्पिटल में फ्री सेवा दी इन्होंने, अपनी गाड़ी में लगाई, 4-5 गाड़ियाँ लगाई। ऑक्सीजन की कमी आई, ऑक्सीजन इन्होंने गुड़गांव से व्यवस्था की। तो 2020 से लेकर अभी तक 3 साल से लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा हल्का यशवंत को विजयी बनाए। मैं महेंद्रगढ़ से अमर सिंह सोनी। आज यहाँ मैडम पारू यशवंत राव के कार्यालय के उद्घाटन पर नगर पालिका प्रधान भाई रमेश सैनी के साथ मुझे भी आने का अवसर मिला और इतनी भारी संख्या में लोगों की उमंग और उत्साह को देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि भाई यशवंत राव जी जो है बहुत ही प्रचंड बहुमत से इनको विजय श्री मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। जय हिंद, जय भारत। साहब, जो यशवंत का आज वार्ड परिषद का जो चुनाव शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे सर? हम तो यशवंत नजर आ रहा है जी। मैं नांगल सुरेश हूँ, लाला राम नाम है मेरा, और यहाँ तो सब यशवंत की है जी। कई गांवों के लोग हैं, सभी इसके लिए आ रहे हैं जी। और बढ़िया अच्छे वर्कर है, समाज सेवी है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यशवंत राव के ऑफिस का आज उद्घाटन हुआ है और जो समर्थक आए हैं उन्होंने भी कहा है कि यशवंत राव को ही जिताना चाहिए। बड़े समाज सेवक हैं, समाज सेवी हैं और इन्होंने इलाके में लोगों की बड़ी सेवा की है, कोरोना काल में बड़ी सेवा की है। और जैसा कि आप सब ये जो भीड़ का हुजूम देख रहे हैं, इससे लगता है कि यशवंत राव की जो जीत है वो नज़दीक है, लेकिन अगला समय बताएगा तो किस प्रकार से चुनाव के क्या रुझान होंगे, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय का पता नहीं लगता, वोटर का पता नहीं लगता, वोटर कब तक कहां तक रुकता है, वोटर कहां तक ऑब्जर्वेशन करता है। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे थे इंडिया 24 अपडेट। धन्यवाद।